आज के टाइम यूएसए का F-22, F-35, चाइना का J-20 और रशिया का Su-57 ये चारों फाइटर जेट आज दुनिया पे राज करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ फाइटर जेट इन्हें बीट कर देंगे, जिसमें सबसे पहले होगा तुर्की का कान फाइटर जेट, जो 2027 तक तुर्की की एयर फोर्स में शामिल हो जाएगा। इसके बाद है रशिया का Su-75 चेकमेट और ये 2027 तक रशिया की एयर फोर्स में शामिल हो जाएगा। और इसके बाद है भारत का M का फाइटर जेट और जापान, यूके और इटली का GCAP ज्वाइंट प्रोग्राम, और ये 2030 से 2032 तक हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उस टाइम तक यूएसए, रशिया और चाइना के पास होंगे 6th जनरेशन फाइटर जेट, जो आज भी दुनिया पे राज करते हैं और तब भी दुनिया पे राज ही करेंगे। भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए था। आज जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की सिचुएशन है, उसको देखते हुए अगर भारत के पास स्टेल्थ फाइटर जेट होता तो भारत जब मर्जी स्ट्राइक करता और पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे रडार नहीं है जो स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सके। उसको पता भी नहीं चलता कौन कब आया और डिस्ट्रॉय करके चला गया। ऐसे तो भारत को जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं उसको देखते हुए भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए था। रशिया का Su-57 भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं पर यूएसए भी अपना F-35 फाइटर जेट भारत को देना चाहता है। अगर इनमें से कोई भी फाइटर जेट आज भारत के पास होता तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें नहीं करता। ये है चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 और 2 से 3 सालों के बाद ये पाकिस्तान की एयर फोर्स में शामिल हो जाएगा। लेकिन क्या ये भारत के लिए खतरा होगा? हाँ, कुछ हद तक। पाकिस्तान के पास कुछ सालों बाद 40 J-35 फाइटर जेट हो सकते हैं और उस टाइम भारत के पास इनकी टक्कर का सिर्फ राफेल फाइटर जेट होगा। लेकिन फाइटर जेट के अलावा भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन फाइटर जेट को संभाल लेंगे, जिसमें 4 सालों के बाद भारत के पास होंगे XRSAM रेंज 250 से 350 किलोमीटर, आकाश NG रेंज 80 किलोमीटर और VLSRSAM रेंज 40 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा S-400 भी भारत के पास होगा। तो पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कोई सा भी एडवांस वेपन खरीद ले, करवाएगा तो बेइज्जती ही पूरी दुनिया में।